हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में एक थ्योरम को देखने वाले हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। बोल रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर देन प्रूव दैट थीटा इक्वल एल बाई आर। यानी आपको दिखाना है कि थीटा जो है किसके इक्वल होगा, तो एल बाई आर के इक्वल होगा। तो थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है, यानी सेंट्रल एंगल को, और थीटा आपका रेडियन में होगा। एल और आर जो एक लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो आइए इस चीज़ को पहले हम फिगर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, और रेडियस को हम लोग कितना मान के चलेंगे, तो आर मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, और आर्क लेंथ जो है ये आपका कितना है, तो एल है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, और यहाँ से यहाँ जो हमारा आर्क बन रहा ना ए बी, इसका लेंथ हम मान लेते हैं कितना है, एल है क्वेश्चन के अनुसार। अब इस कंडीशन में सेंटर पे जो है जो एंगल बन रहा, इस एंगल को जो है हम कितना लेके चलते हैं, तो थीटा रेडियन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार काम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज ए सर्कल, एक सर्कल मानते हैं विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सबसे पहले हम क्या किए कि एक सर्कल सपोज किए जिसका सेंटर जो है ओ है और रेडियस क्या है, आर है। फिर लिखेंगे यहाँ से एंड आपका जो आर्क दिख रहा ना, आर्क जो ए बी दिख रहा, इसके लेंथ को हम क्या मानेंगे, एल मानेंगे। फिर लिखेंगे ऑल्सो यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी बना इसको हम क्या माने, तो थीटा रेडियन माने। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सबसे पहले एक सर्कल लिए जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। इसके बाद यहाँ से यहाँ जो आर्क लेंथ दिख रहा है ना ए बी, इसके लेंथ को क्या माने, एल। क्वेश्चन में ही बोल रहा था मानने के लिए। और यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या माने, तो थीटा रेडियन माने। अब हमको दिखाना है कि थीटा किसके इक्वल होगा, तो एल बाई आर के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। हम लोग जो 1 रेडियन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें क्या है कि सर्कल का जितना रेडियस होना चाहिए उतना ही उसके आर्क का लेंथ भी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनता है ये आपका कितना होता है, तो 1 रेडियन बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस हो गया, ये आपके आर का लेंथ हो गया। अब दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हमारा आर से जो है एल बड़ा हो जाए, हो सकता है कि आर से एल छोटा हो जाए, और हो सकता है बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए तब तो बात ही खत्म, तब तो 1 रेडियन हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को डिफरेंट लेकर के चलेंगे, यानी हो सकता है कि आर से एल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। तो अगर एल बड़ा है तो आर हमको कट करना है तो इसके अंदर से कट कर सकते हैं, और एल छोटा है तो आर इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम मान करके ऐसा चलेंगे कि एल ही बड़ा है। अगर आप एल को छोटा मान के चलते हैं तभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस पर जो है एक खुद से पॉइंट ले लेंगे सी, यानी अभी मान करके चल रहे हैं कि एल जो है आर से ग्रेटर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए सी, और इससे इसको क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे जो ए सी लिए तो ए सी में एक टर्म एंड कंडीशन भी डालना है कि ए सी जो है हमारे रेडियस के ही इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल कितने का बनेगा, तो 1 रेडियन का बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन समझिए एक तरीके से इसको। तो पहले हम लोग प्रूफ दिखा देते हैं कि करना क्या, तो कंस्ट्रक्शन डालते हैं। तो प्रूफ करना है कि थीटा किसके इक्वल होगा, एल बाई आर के इक्वल होगा। अब आते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे यहाँ से टेक ए पॉइंट सी ऑन ए बी सच डैट ए सी जो दिख रहा है ना आर्क, इसका लेंथ जो है किसके इक्वल ले लिए, तो रेडियस के इक्वल ले लिए। ठीक है, यानी सी जो है एक पॉइंट हम ए बी पे लिए, तो ए सी जो एक आर्क बना ना, इसका लेंथ किसके इक्वल ले लिए, तो रेडियस के इक्वल ले लिए। तो जब लेंथ इसका रेडियस के इक्वल ले लीजिएगा तो उस कंडीशन में जो आपका एंगल ए ओ सी बनेगा, ये कितने का बनेगा, तो 1 रेडियन का बनेगा। यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर एक सर्कल में अगर सेम सेंटर के साथ जो है 2 एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ पे लिखा जा सकता है कि एंगल ए ओ सी, क्या लिख रहे हैं, ए ओ सी, जिसका मेजर 1 रेडियन है, और एक ले रहे हैं ए ओ बी जिसका मेजर आपका कितना है, थीटा रेडियन है। तो जब हम एंगल ए ओ सी लिए तो इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क बना उसी को रखेंगे। तो इसे आर्क क्या बना, तो ए सी, तो लिखेंगे यहाँ से आर्क ए सी। फिर इसके बाद जब हम ए ओ बी लिए तो इससे जो आर्क बना हमारा ए सी बी बना, तो लिखेंगे यहाँ से आर्क ए सी बी, या फिर आप ए बी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ए ओ सी जो दिख रहा है इसका मेजर अभी हम लोग देखें कि 1 रेडियन है। ए ओ बी जो दिख रहा है इसका मेजर थीटा रेडियन है। आर्क ए सी जो दिख रहा है ये आपका रेडियस है, यानी कि आर के इक्वल है। यहीं पे देखिए ना, सपोज किए आर के इक्वल है। और ए सी बी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एल के इक्वल है। अब देखिए रेडियन में अगर हम लोग इस सी नहीं भी डालते हैं ना तो भी छुपा रहता है, तो इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1/θ इक्वल हो जाता है r/l। तो जब इसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका θ/1 इक्वल l/r। दोनों तरफ रिवर्स कर दिए, यानी फाइनली थीटा को लिखा जा सकता है l/r। थीटा को लिख सकते हैं कितना, l/r। और अंत में जो है यहाँ वेयर करके लिखेंगे कि थीटा जो है ये आपका एंगल्स को इंडिकेट कर रहा, एंगल्स को इंडिकेट कर रहा, लेकिन किस में, तो रेडियन में, यानी आपका थीटा रेडियन में ही होना चाहिए। एल जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा आर्क लेंथ को, एंड आर जो है किसको इंडिकेट कर रहा, तो रेडियस ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव किए हैं थीटा इक्वल टू l/r, तो इसमें थीटा जो है रेडियन में ही होना चाहिए, एल जो है आपका कोई भी यूनिट में हो सकता है, लेकिन उसी यूनिट में आर भी होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू l/r। तो अगर आप मान लेते क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको एल और आर दिया हुआ, तो एल और आर दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। या फिर मान लेते हैं कि आपको थीटा दिया हुआ, आपको आगे बढ़ना है, थीटा और मान लेते हैं एल दिया हुआ, आर निकालना है, या फिर थीटा आर दिया हुआ, एल निकालना है, तो उस कंडीशन में थीटा अगर क्वेश्चन में किसी और यूनिट में दिया हुआ तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करके तो ही काम करना है। यानी कहने का मतलब है कि जो थीटा इक्वल टू l/r फॉर्मूला देख रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा रेडियन में होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो थीटा इक्वल टू l/r कैसे होता है समझ गए। एक चीज़ आपको हम शुरू में ही बताएं कि l जो है मान के चले कि r से बड़ा है, अगर l को आप छोटा भी ले लेते हैं तो उस कंडीशन में r आपका यहाँ आ जाएगा, उस कंडीशन में r बड़ा हो जाएगा तो r यहाँ आ जाएगा, और ये टोटल 1 रेडियन हो जाएगा, और ये आपका थीटा रेडियन हो जाएगा। तो भी आप प्रूफ कीजिएगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा थीटा इक्वल टू l/r। तो उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू l/r क्यों होता है, कैसा होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में देख लिया। आशा करते हैं कि आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।